अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और इंडोर प्लांट एयर प्योरीफायर इसका ज़िक्र करेंगे। ये फिलोडेंड्रॉन की वैरायटी है, ज़ेनारो नाम है इसका। ये ब्राज़ीलियन पॉइजनस प्लांट है, तो हमें अपने कमरे में इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ के ये बच्चों और पेट्स की पहुँच से दूर रहे। ये इंडोर प्लांट्स में सबसे कम लाइट वाली जगह पे सर्वाइव करने वाला पौधा है। वैसे इसे इनडायरेक्ट लाइट चाहिए जिसमें ये बेहतर ग्रोथ करेगा। चूँकि ये एक एयर प्योरीफायर है तो कोशिश की जाती है कि इसे किसी विंडो पे रखा जाए जहाँ डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। अगर सुबह की धूप की किरणें आ भी जाएं इस पे तो इससे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो तेज़ धूप है वो इस पे नहीं पड़नी चाहिए। ये पौधा जैसे जैसे पुराना होता जाता है इसके पत्तों की ग्रीनरी, उनका साइज़ और इसके एरियल रूट्स जो हैं वो इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा कर देते हैं। इसके लिए हमें रिच ऑर्गेनिक मॉइस्ट वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए। इसके लिए हमें पीट मॉस, परलाइट और कंपोस्ट 1/3 ईच के रेशो से चाहिए होगा। सॉइल का पीएच लेवल 5.6 से 7.5 के दरमियान इसके लिए बेहतरीन है। इसमें ये अच्छी ग्रोथ करता है। ये पौधा जो है ह्यूमिडिटी को पसंद करता है, लेकिन हमारे रूम्स में जो नॉर्मल ह्यूमिडिटी है उसमें भी ये अच्छी ग्रोथ करता है। तो अगर आपके पास ये कंडीशन ना बने कि ज़्यादा ह्यूमिड माहौल इसको ना मिले तो भी ये अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। प्याज से दिया गया पानी जो है वो इस पौधे को घना बना देगा, ये बुशी हो जाएगा और इसमें ग्रीनरी ज़्यादा आ जाएगी। चूँकि इसको मॉइस्ट सॉइल पसंद है, लेकिन इसमें पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए। तो अगर हम ये सॉइल मिक्स जो बताया गया वो इस्तेमाल करेंगे तो वो उसमें नमी बरकरार रहेगी, लेकिन पानी जो है वो ठहरेगा नहीं। और जब भी हमने पानी इसको देना है तो उसका टॉप इंच, जो सॉइल मिक्स का टॉप इंच है वो ड्राई हो, उस वक्त हमने पानी देना है और इतना ज़्यादा पानी देना है कि वो उसके ड्रेन से निकल आए। तो उसके बाद फिर सर्दियों में इसको ख़ासकर बहुत कम पानी चाहिए होता है, लेकिन इसका कोई स्पेसिफ़िक आप स्केड्यूल नहीं बना सकते। आपको सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है कि टॉप का जो 1 इंच अगर ड्राई हो चुका है तो उसमें नमी ज़्यादा नहीं है, तो फिर आपने इसको पानी देना है। टेम्परेचर में होने वाला सडन चेंज जो है वो भी इस पौधे को पसंद नहीं है, वो इसको ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो आपका जो टेम्परेचर है वो सडन जो है वो ठंडा भी नहीं हो जाना चाहिए और गर्म भी नहीं होना चाहिए, यानी एयर कंडीशनिंग और हीट जो है वो सडनली नहीं हो जानी चाहिए इसके एरिए में। और ह्यूमिडिटी अगर कम हो जाए तो उसके लिए आप 2 पौधों को इकट्ठा 2-3 पौधों को मिला के रख दें, या फिर हम वाटर ट्रे जो है उसके अंदर थोड़े पत्थर डाल के इसके पास रख दें, तो उससे भी ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ाई जा सकती है। अब आते हैं इसके फर्टिलाइज़र्स की तरफ। तो फर्टिलाइज़र इसे बहुत ही लो मिकदार में देना है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देने। लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं या फिर सॉलिड, तो कोशिश करनी है कि वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हो। तो फर्टिलाइज़र हमने इसे स्प्रिंग और ऑटम में महीने में 1 बार देना है, और समर में हमें वीकली इसे फर्टिलाइज़र देना है, और विंटर में इसको फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी नहीं देना। NPK 20-20-20 भी इसके लिए बेहतर है। प्रोपगेशन इसकी जो है वो रूट डिवीजन मेथड से होती है या स्टेम कटिंग से, लेकिन स्टेम कटिंग जो है वो इतनी कामयाब नहीं होती, तो रूट डिवीज़न मेथड जो है वो ही बेहतर होता है। उसके लिए हमने जब स्प्रिंग में इसको रिपोर्ट करना है तो स्प्रिंग के सीज़न में आपने पौधे को देखना है कि जो उसमें नेचुरल सेपरेशन पॉइंट बना हो, वहाँ से आपने उसको अलग कर लेना है। तो एक बड़ा पौधा है जो है उसे आप 2 पौधे या 3 पौधे लेना चाह रहे हैं तो उतने हिस्सों में उसको डिवाइड कर लें और फिर उनको सेपरेट कंटेनर्स में लगा के इसी सॉइल मिक्स में आपने लगा के और फिर उसको अच्छे से पानी दे देना है और फिर उनको सेटल होने देना है। जब उनके रूट स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर आप उनको जहाँ मर्ज़ी प्लेस कर लें। पौधा बार बार गमला चेंज करना भी पसंद नहीं करता, तो एक ही गमले में ये अच्छी ग्रोथ करता है ज़्यादा वक्त के लिए। और जिस गमले में हमने इसे लगाना है तो ये ध्यान में रखना है कि पौधा जो है उसका रूट बॉल और गमले के साइज़ में जो फासला रह जाए वो 2 से 3 इंच का हो, यानी जो इसका
रूट बॉल हो, गमला उसे 2 या 3 इंच बड़ा हो। और कब गमला तब्दील करना है इसका हमें पौधा खुद ही बता देगा। उसके लिए हमें इस पे साइन नज़र आना शुरू हो जाएंगे कि इसकी जड़ें जो हैं वो गमले के अंदर जो है रूट बाउंड हो जाएंगी, इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। या फिर आप ये देखें कि पानी जो है इसे हम दूसरे तीसरे दिन दे रहे हैं। पहले नॉर्मली ज़्यादा दिन लेता था, अब हर 2-3 दिन बाद देना पड़ रहा है। और फिर जो पानी है वो फ़ौरन से ही अगर खुश्क नहीं हो रहा, जैसे कि पहले ड्रेन हो जाता था, तो इसका मतलब ही है कि इसकी रूट बाउंडिंग हो चुकी है। तो उस सूरत में हमें इसको तब्दील करना है, इसके गमले को। अदरवाइज़ हमें इसके गमले को तब्दील करने की ज़रूरत नहीं। प्रूनिंग की इस पौधे को ज़रूरत नहीं। जो इसमें आपको डेड स्टेम्स या लीव्स नज़र आएँ, सिर्फ उनको ही रिमूव करना है, बाकी हम इसको प्रून नहीं करेंगे। इसके पत्तों को अच्छे से साफ़ कीजिए, इसके गमले को भी क्लीन रखें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में हमें याद रखें। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें।